Good morning, dear students. Today we have to start the third part of history of class 9th, first chapter in history. Today we have to start origin and extent of Harappan civilization. Harappan civilization कब origin में आई, कब ये witness में आई, ये मैं बताऊंगा. ये 1921 to 22 इस दौरान हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा ग्लोरियस एक लैंडमार्क आया डिस्कवरी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में. एंटीक पीस मिले हैं कुछ 500 ईयर्स एगो ये सिविलाइजेशन रही है. चार्ल्स मैसन और इसके बाद सर एलेक्जेंडर कनिंघम जो फर्स्ट जनरल डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, उन्होंने दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल इनको अपॉइंट किया था इसको फाइंड करने के लिए. और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बेल्ट फाइंड किया इसको. इसमें राखाल दास बैनर्जी हु आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट स्तूप बिलोंग्स टू 150 to 500 सी. बुद्धिस्ट स्तूप भी इन्होंने खोजे हैं कई जगह के. तो ये जो सिविलाइजेशन मिली है ये मोहनजोदाड़ो में लोकेटेड है. लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो आपकी पंजाब में चला गया है, सिंध में, पाकिस्तान में, और वहाँ तक ही फैली हुई है. बहुत लंबी ये सिविलाइजेशन फाइंड हुई है जो कि पंजाब से लेके इंडिया के पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट्स आपका उत्तर प्रदेश तक मिला है. तो ये बहुत बड़ी, जैसा कि मैं मैप के थ्रू आपको बता दूं, ये सिविलाइजेशन है जो आपको ये ग्रीन पार्ट, ये पिंक पार्ट दिख रहा है, ये सिविलाइजेशन आपकी पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है. ठीक है. इसका जो पीरियड रहा है वो रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 3300 BC टू 2600 BC के आसपास रहा है. और ये जो हड़प्पन स्टेज रही है ये बिटवीन 3250 टू 2750 BC के बिटवीन ये हड़प्पन सिविलाइजेशन रही है. नेम ऑफ सिविलाइजेशन, इसका जो नेम है हड़प्पा, ये सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, क्योंकि बिकॉज हड़प्पा वाज द डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ जनरल प्रोटोटाइप ऑफ साइट. ओके. तो इस तरह से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन उन्हीं उस समय का नाम था. ये कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे ये पता चला है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन उसका नाम था. ये राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसको फाइंड किया था. इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंट है. वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्थन राजस्थान, सिंध जो पाकिस्तान में चला गया है, मेजर पोर्शन इसके गुजरात और नॉर्थन ईस्टर्न साउथ बलूचिस्तान तक ही मिले हैं. इतनी बड़ी ये बहुत लार्ज एक्सटेंस है वैली तो सिविलाइजेशन. ठीक है ना. इसके अलावा हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपका कालीबंगा, चुंदाड़ो, लोथल ये साइटें मिली हैं जो मेन साइट्स हैं. तो मैं आपको शॉर्टली ये समझा रहा हूँ, आप बुक में इसकी स्टडी कीजिए. फीचर्स क्या हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के? फीचर्स ये हैं, प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली पीपल इज़ हाईली डेवलप्ड साइंस टू टाउन प्लानिंग एज वेल एज डेवलपमेंट ड्रेनेज सिस्टम. ये था कि उस समय के लोग टाउन प्लानिंग में बहुत डेवलपमेंट थे, आज के जैसे ही उस समय और ज़्यादा डेवलपमेंट था. इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम था, पानी के निकलने का जो था वो बहुत अच्छा बनाते थे. वो ड्रेनेज सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा था. व्हील मेड पॉटरी थी, रेड ब्लैक कलर को एनिमल्स और प्लांट्स के डिज़ाइन देते थे. आर्ट उनकी बहुत अच्छी थी, वीविंग स्पाइनिंग में वो टॉप थे. यूज़ ऑफ बेक्ड एंड सन ड्राइड ब्रिक्स, सन में धूप में पका के जो आज की ईंटें, आज ही जैसी ईंटें जो आज जैसी हैं वो इस्तेमाल करते थे. स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म वेट का था, मेज़रमेंट करने का भी था. सिटाडल्स था, टाउन्स थे. इंडस स्क्रिप्ट और लार्ज नंबर में सील्स मिली हैं. ठीक है ना. और ब्यूरल सिस्टम जो आपका डेड डिस्कम्यूनिस करते थे उनका वो मिला है. कहाँ पे वो बहुत बेल तरीके से दफनाते थे, अलग से ही था उनका गाँव का. और वेल डेवलप्ड रिलीजन, उनका जो रिलीजन था वो भी बहुत वेल डेवलपमेंट था. ठीक है ना. इस तरह से ये जो सिस्टमेटिकली इसमें दिया है टाउन प्लानिंग किस तरह से करते थे. चौराहे होते थे, है ना, 4 मार्क, और जो मेन गेट था वो दरवाजे की तरफ खुलता था. दरवाजे के पास नालियाँ होती थीं. पूरा शहर लास्ट में चौराहों तिराहों में बटा था. ग्रेनरी सिस्टम मिला है. ग्रेनरी का मतलब क्या है? हड़प्पा में एक बहुत ग्रेनरी मिली है. ये इसका मतलब ये है कि इसमें पानी भरा जाता था, एक तालाब था, इसमें स्टेयर्स हैं चारों तरफ से, और इसमें पूरे गांव के लोग जो समय के जो शहर था उस बाहर नहा जाके सब इसी में नहाते थे.
और इसमें रूम होते थे, चेंजिंग रूम भी बने थे, लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग था। तो ये ग्रेनरी, तो यहाँ पे सभी लोग मिल के नहाते थे और उस पानी को नहर से या नदी से जोड़ा जाता था, जो गंदा हो जाता था तो उसको निकाल देते थे, नया भरते थे, तो वो सिस्टम था। ठीक है, तो ये ग्रेनरी भी मिली है, जिससे कि ये ग्रेट वॉथ ऑफ ग्रेनरी जहाँ पे लोग नहाते थे। और ये इस तरह की ग्रेनरी हैं जहाँ पे हर टाइप के लोग हर तरह से नहाते थे, एक तरह से घाट था ये, और बाथिंग फैसिलिटी भी थी। ठीक। सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? सोसाइटी में फूड और डाइट उनकी यही थी, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों टाइप के थे। हेल्थ उनकी बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि वो सभी लोग अच्छा खाते थे पीते थे। वुमेन आर लेस मीट दैन द मैन एंड द लाइफ एक्सपेक्ट अबाउट 30 ईयर्स। वुमेन्स कम मीट खाती थी और इनकी जो लाइफ होती थी वो लगभग 30 या 35 ईयर्स ही रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ये फ्लैश खाते थे, बीमारियां हो जाती थी, मॉस्किटोज काटने से मलेरिया, डायरिया ये सब होता था। उस समय इतना मेडिसिन था नहीं, तो ये अर्ली एज में ही मर जाते थे बीमारी, ड्यू टू द डिसीजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीजेज। क्लॉथिंग के लिए मैं बता ही चुका हूँ आपका, कपड़े वगैरह धोने के लिए बहुत अच्छा इनका सिस्टम था, ये ग्रैंडरी थी। ऑर्नामेंट्स, फैशन, मेकअप, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, फैशन करते थे ये। उस समय जो भी मेटल्स फाइंड हुई थी, कॉपर, ब्रॉन्ज, उनकी मेटल्स बनते थे। और जो हाई क्लास के लोग थे वो गोल्ड, सिल्वर इनका वो करते थे। मैन और वुमेन बोथ दोनों ही फैशन करते थे, दोनों ही पहनते थे। आपने देखा हो कई महाभारत काल में वो पुरुष भी बाजूबंद और कमर में, सीने पे और मुकुट वगैरह पहनते थे, कानों में कुंडल पहनते थे। तो ये ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ सोशल क्लास के लिए गवर्नमेंट रही थी, किंग सिस्टम था, किंग रहता था। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी वो आगे थे, है ना, वेट करने में, मेजरमेंट के पेबल से वेट करते थे और सब उनकी। इकोनॉमिक लाइफ इनकी भी थी। एग्रीकल्चर, मैन एग्रीकल्चर था, कैटल फार्मिंग करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरे देशों से व्यापार किया जाता था, शिप थे, समझ रहे। और इंडस्ट्री, जो कॉटन इंडस्ट्री है वो लगाई थी उन्होंने, कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, वो और एरो है, तीर तलवार बनाना, वेपन्स बनाना, कुल्हाड़ी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ब्रॉन्ज की पोइट्री, ये सारे के सारे होते। आर्ट और क्राफ्ट्स में भी वो आगे थे। इस तरह से देखिए आप, ये डांसिंग गर्ल बनाई है, मोहनजोदाड़ो मिली है, ये फाइंड है, ये ब्रॉन्ज की है। ठीक है ना। पृष्ठ किंग मोहनजोदाड़ो के रहे हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका वो ख़त्म हुआ है। सील मिली हैं, सील से ये पता चलता है कि किस तरह से ये आप किस तरह से उनका बिजनेस दूसरे देशों से होता था, और इन सीलों का यूज़ भी उसमें वो करते थे। ये मिट्टी के आपके पॉटरी मिली हैं। इस तरह से ये इनकी मदर गॉडेस हैं, जिनकी वो पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। रिलीजन उनका टॉप का था, फायर की, आग की पूजा करते थे। ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर्स नॉर्मली जो होता है, मैं आपको ऑनलाइन क्लास में भी समझा चुका हूँ, ये ख़त्म होता है। पीपल ट्री की पूजा करते थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आप फाइंड करें और मुझे आप सेंड करें। ओके।